Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वालाह व बाद। सवाल किया गया है कि कुर्बानी के जानवर में क्या औसाफ होने चाहिए। तो कुर्बानी के जानवर जो हैं, मसलन बकरा या दुम्बा, ऊन वाला या बालों वाला छोटा जानवर, नर हो या मादा हो, हत्ता कि बाद लोग समझते हैं कि अगर कोई जानवर बच्चा जनने के करीब है तो ऐसे की कुर्बानी नहीं होती। ये बात दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ऐसा जानवर ज़िबा किया गया कुर्बानी के लिए या वैसे, और उसके वो करीबुल विलादत था, तो उसका बच्चा अगर ज़िबा करने के बाद ज़िंदा था तो उसको भी ज़िबा किया जाए, और अगर वो ज़िंदा नहीं था, मर चुका था, तो फिर वो उसकी माँ का ज़िबा करना, बच्चे का ज़िबा करना भी है, मतलब वो भी हलाल है, कोई खाना चाहे तो खा सकता है। इसी तरह बड़े जानवर हैं जैसे गाय और ऊँट है, तो इनकी भी कुर्बानी की जाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है भैंस का, तो भैंस जो होती है इसकी कुर्बानी के वही दलाइल हैं जो गाय की कुर्बानी के दलाइल हैं। ये जामूस कहलाती है अरबी ज़बान में, और जामूस जीम घाफ से बनता है, सब जानते हैं। गुजरांवाला को जुजरांवाला पढ़ते हैं अरब लोग। तो ये असल में है गाओ मेश, यानी ये फ़ारसी में भैंस को भी गाय ही बोला जाता है। तो अरबी ज़बान में या दूसरी ज़बानों में ये भी गाय की ही एक नस्ल है। तो जो दलाइल गाय के हैं वही भैंस के हैं। तो गाय की जगह पर भैंस, ये बिल्कुल इसकी कुर्बानी की जा सकती है। इनमें ऐब नहीं होना चाहिए। तो ऐब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें बयान फरमाई हैं। 2802 नंबर हदीस है सुनन अबी दाऊद में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें फरमाते हैं कि 4 ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। नंबर 1, अल-औराउ बैयनुन औरुहा, ऐसा काना जानवर जिसकी एक आँख काम करती है एक नहीं करती, तो ये इसकी कुर्बानी नहीं है। अल-मरीज़ा, ऐसा बीमार जानवर कि जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़ेह है, साफ देखने में सब जानवरों में नज़र आता है कि ये बीमार है और ये तंदुरुस्त है, तो उस बीमार की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह से अल-अरजा, जो लंगड़ा है, चला कर देखो, अगर एक जानवर लंगड़ा कर चलता है, अगर आर्जी तौर पे चोट लगी है और वो लंगड़ा के चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, या उसका इलाज करो वो ठीक हो जाए। लेकिन जो है ही लंगड़ा, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। इसी तरीके से ऐसा बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों में मिख बाकी ना रहे, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। अच्छा, किसकी कुर्बानी जायज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, दोंदा जानवर ज़िबा करो। तो ये 2 एंड्स हैं। निचला एंड है कि वो दोंदा हो, 2 दांत हो। आखिरी एंड है कि वो इतना बूढ़ा ना हो कि उसकी हड्डियों में मिख ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच के जानवर सब जायज़ हैं। 2 दांत, ये जो नीचे वाले 2 दांत सामने वाले हैं, दूध के दांत उखड़ जाते हैं, फिर असली दांत निकलते हैं, और वो 2 दांत जो होते हैं वो बाकी दूध के दांतों से लंबे होते हैं। ये जिस तरह मेरी उंगलियां हैं, ये दूध के दांत समझो, और बीच के 2 दांत थोड़े बड़े हुए होते हैं, तो ये 2 दांत होने की निशानी है। तो उसके थोड़ी ही देर बाद ये साथ वाले भी गिर जाते हैं और ये भी उग जाते हैं, और चंद महीनों में ही, और वो 4 दांत हो जाता है। फिर उसके बाद 6 दांत हो जाता है जल्द ही। तो बाद लोगों ने ये समझा कि आपने फरमाया मत ज़िबा करो मगर 2 दांत, का मतलब ये है कि 4 और 6 दांत वाला भी जायज़ नहीं। ये सोच गलत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया है कि वो बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों में मिख ना हो वो कुर्बान ना करो। तो ये आखिरी एंड है, और 2 दांत पहला एंड है, और बीच वाले सारे जानवर जायज़ हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یؤسر علیکم، اگر تنگی ہو، پیسے کی تنگی ہو یا جانور مل نہ رہا ہو یا کوئی اور تنگی ہو، تو پھر اون والا بالوں والا چھوٹا جانور، وہ 2 دانت سے چھوٹا بھی ہو، جس کو جزا بولتے ہیں عربی میں، اور وہ بھی پھر جائز ہو جاتا ہے۔ تو 2 دانت سے چھوٹا یعنی اس کے دانت ابھی گرے نہیں، ابھی اگے نہیں، دودھ کے دانت ہی ہیں، اگر وہ دمبا چھترا ہے، اون والا ہے، وہ چل جائے گا تنگی کی حالت میں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو یہ دمبا چھترا ہے اون والا، یہ کام کر جاتا ہے، اس کا جو جزا ہے وہ اس کے 2 دانت کی جگہ پر کام کر جاتا ہے۔ تو اس معنی میں جو حدیثیں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کی طاقت ہے تو 2 دانت ہی ذبح کرو، اور اگر طاقت نہیں یا مل نہیں رہا تو آپ اون والا، بالوں والا نہیں، بکرا بالوں والا ہوتا ہے، دمبا اون والا ہوتا ہے، تو اون والا جانور آپ 2 دانت سے کم بھی ہو وہ بھی آپ قربان کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ باقی رہا اس میں کہ سینگ کا عیب ہے یا نہیں، تو سینگ کا عیب ہونے کی کوئی واضح دلیل میرے علم میں نہیں ہے۔ تو سینگ ٹوٹ جائے یا بچپن میں ہی کاٹ دیا گیا ہو یا الٹ کر وہ واپس اس کو زخمی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کاٹ دیا گیا ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو نہ بکرا ہے نہ بکری ہے، یہ عیب بھی عیب نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ خود خصی کر دیتے ہیں وہ جائز ہے، تو جو اللہ کی طرف سے اس طرح کا پیدا ہوا ہے وہ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ جانور بھی جائز ہے انشاءاللہ۔ تو یہ عیب بھی اس میں عیب نہیں ہے، البتہ بہت ہی مریل سا، کمزور سا نہیں ہو، تھوڑا آپ کے دل کو بھی اچھا لگتا ہو، اور اس طرح کا جانور ذبح کرنا چاہیے، اور اس پر کسی قسم کی فوٹو بنا کر فیس بک پہ چڑھاؤ اور اس پہ ریاکاری کرو، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔